कल लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को लेकर के जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने तो पूरा समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई में इंडी गठबंधन ने उसका विरोध किया। अर्थात ये महिला विरोधी हैं, इन्हें महिलाओं का वोट नहीं चाहिए। 2027 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में इसकी सजा मिलेगी, कड़ी सजा मिलेगी, और 2029 में कांग्रेस हाफ हो जाएगी और सपा साफ हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। जो 54 सांसद हमारे पास और होते तो यह बिल गिर नहीं सकता था। हमें 2/3 बहुमत चाहिए था, और 2/3 बहुमत के अभाव में ये महिला आरक्षण का विषय था। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस बिल को समर्थन दे करके महिलाओं का आशीर्वाद लीजिए और क्रेडिट भी लीजिए, लेकिन उन लोगों ने विरोध करके अपनी लंका में आग स्वयं लगा लिया है। और अब कांग्रेस को लुप्त होने से और सपा को साफ होने से कोई बचा नहीं पाएगा। जश्न मना रहे दिखे इसमें, जो जश्न मना रहा है उनका जश्न जब तक चुनाव नहीं आते, चाहे विधानसभाओं के और चाहे लोकसभा 2029 के, तब तक ही जश्न इनके पास रहेगा। उसके बाद राजनीतिक रूप से ये मातम मनाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की पहली और बड़ी हार बताया जा रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की हार नहीं है, ये विपक्ष के द्वारा जो उनको संख्या बल मिला है उसका अहंकार है। और अहंकार जब रावण का नहीं बचा, कंस का नहीं बचा, तो श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जी और जो डीएमके के स्टालिन आदि के, इनके अहंकार का भी अंत होगा और इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। वैसे भी ये महिला विरोधी लोग हैं, वैसे भी विकास विरोधी लोग हैं, गरीब विरोधी लोग हैं, पिछड़ों और दलितों और आदिवासियों के विरोधी लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी समाज की बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। वह स्वयं अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाए, इस प्रकार की मांग करके श्री राहुल गांधी जी ने केवल और ये समाजवादी पार्टी ने केवल वोट बैंक की राजनीति की है, जिसकी सजा इनको मिलेगी। अच्छा, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को बालाकोट और सिंदूर का जादूगर बताया। देखिए, श्री राहुल गांधी अगर गांधी खानदान में पैदा नहीं होते तो इस प्रयागराज में चुनाव लड़ते तो सभासद भी नहीं बन पाते। नेता प्रतिपक्ष की बात तो बहुत बड़ी बात है। उनका जो आचरण है वो देश के नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं है। कठोर निंदा करते हैं इस प्रकार की भाषा का, जहां देश के ऊपर आतंकवादी हमले हों और हमले का जवाब देश की सेनाओं के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर करके दिया जाए, तो उसका स्वागत करने की जगह अहंकार चकनाचूर हो जाता है और इनके अहंकार के अंत का समय आ गया। अखिलेश यादव ने तंज कसा है। जरूर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने कल कांग्रेस की इंडी गठबंधन का साथ देकर के महिला आरक्षण का विरोध करके और महिलाओं के आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण मांग करके उन्होंने समाजवादी पार्टी के ताबूत में अंतिम कील स्वयं ठोकी है, जिसमें 2027 में इनका सुपड़ा जब साफ होगा तब इनको समझ में आएगा। माफ़ी मांगते घूमेंगे महिलाओं से कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। 2027 में ही सपा से तो हिसाब हो जाएगा, लेकिन 2029 में जिन दलों ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया उन सब का हिसाब देश की महिलाएं भी करेंगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए।